नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ Z1 इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, Z2 इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा के, देन फाइंड। तो अब देखिए Z1 और Z2 गिवन है, आपने ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है Z1 इंटू Z2। तो पहले आप राइट कर लें, Z1 इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, और यहाँ पे ना Z2 इक्वल है, यहाँ पे राइट करें 2, ये इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा के। तो यहाँ पे राइट करेंगे Z1 इंटू Z2। Z1 इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, Z2 इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आयोटा आएगा, 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 12 आयोटा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा आयोटा का स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15। ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं, ऐड करेंगे इनको तो ये बन जाएगा 22 आयोटा प्लस 8, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस 8 आएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 आएगा प्लस 22 आयोटा। तो हमने फाइंड कर लिया है Z1 इंटू Z2 को, और ये इक्वल है 7 प्लस 22 आयोटा के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, और ये आपके पास Z1 बाय Z2। तो यहाँ पे देखो Z1 किसके इक्वल है, 5 प्लस 4 आयोटा के, जबकि Z2 इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा के। डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो आपने फ्रैक्शन को कर देना है रैशनलाइज, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये बनेगा 3 माइनस 2 आयोटा नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और यहाँ से आपने 5 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 आयोटा से। फर्दर यहाँ पे देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, यहाँ पे लिखेंगे 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा से, फिर लिखेंगे प्लस 4 आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा से, बाय लगाएंगे 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, फिर यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 को माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा माइनस 10 आयोटा, 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का स्क्वायर बनेगा 9 माइनस 4, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। फिर यहाँ पे राइट करेंगे 15 को प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 निकालेंगे 2 रह जाएगा, ये बनेगा 2 आयोटा माइनस 8, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, बाय लगाएंगे 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, इक्वल का साइन लगाएंगे 15 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 1 जार 8, 9 में 4 प्लस करेंगे 13 बनेगा। अब यहाँ पे देखो 15 में 8 प्लस कर देंगे तो ये नंबर बनेगा 23 प्लस 2 आयोटा बाय 13। अब इसको सेपरेट करके राइट कर देंगे तो यहाँ से आंसर बनेगा 23 बाय 13 प्लस 2 बाय 13 आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट और क्वेश्चन है Z1 बार इंटू Z2 बार। ये Z1 है, ये इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, Z1 बार लेंगे तो ये बनेगा 5 माइनस 4 आयोटा। नेक्स्ट Z2 है, ये इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा के, Z2 बार इक्वल होगा 3 माइनस 2 आयोटा के। फर्दर आपने Z1 बार को मल्टीप्लाई करना है Z2 बार से। ये आपके पास है Z1 बार, ये Z2 बार है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे राइट करेंगे 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा से, यहाँ पे आएगा -4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा से, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 5 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -10 आयोटा, -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से बनेगा -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर।
इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 12 में 10 ऐड करेंगे, बनेगा आपके पास 22 आयोटा प्लस 8, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, यहाँ पर ऐड करेंगे 15 माइनस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 15 में से 8 माइनस कर देंगे, 7 रह जाएगा, -22 आयोटा एज इट इज आएगा, आंसर बनेगा 7 माइनस 22 आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, आपने मॉडुलस लेना है Z1 और Z2 का। तो यहाँ पे देखें Z1 इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, जबकि Z2 इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा के। तो डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपने Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 से, तो यहाँ पर ऐड करेंगे Z1 ये इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, फिर आप Z2 लिखोगे ये इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा के, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा से, फिर ऐड करेंगे प्लस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा से, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 आयोटा आएगा, 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 12 आयोटा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 15 ऐड करेंगे, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 10 में 12 ऐड करेंगे बन जाएगा 22 आयोटा, फिर यहाँ पे देखें प्लस का साइन लगाएंगे, 8 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ पर ऐड करना है 15 को प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8 हो जाएगा, और फर्दर यहाँ पे देखें 15 में से 8 को माइनस करेंगे 7 आएगा, प्लस 22 आयोटा, तो यहाँ से आपने फाइंड कर लिया Z1 इंटू Z2 को। अब आपने इनका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस में डियर स्टूडेंट आप क्या करते हो, इनको ना वर्टिकल बार में लिखते हो, तो इस तरह से बन जाएगा Z1 इंटू Z2, और इसको भी वर्टिकल बार के अंदर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप लगाते हो अंडर रूट का साइन, फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट 7 का स्क्वायर इक्वल होता है 49 के, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 49, 22 का स्क्वायर इक्वल होता है 484 के, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, ऐड करने से आपके पास नंबर बनेगा 533 और साथ ही साइन आएगा अंडर रूट का। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप इक्वल का साइन लगाओगे और आंसर बनेगा अंडर रूट 533। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z, और यहाँ पे जो Z है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा और यहाँ पे इसकी पावर है -1। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर नेगेटिव होती है आप उसको पॉजिटिव करते हो और उसको बाय की फॉर्म में राइट करते हो। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना आप पहले लिख लें कि Z इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा, पावर -1 है। अब देखो इसके नीचे 1 है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दूं तो मेरे पास यहाँ पे ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव, यानी देखिए ना यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये एक होल नंबर है। अब अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है आप बाय लगाओगे, यहाँ पे 1 राइट कर दोगे, ठीक है, और अगर 2/1 का रेसिप्रोकल लें तो ये बन जाएगा 1/2। तो सेम यहाँ पे भी आपने इसी तरह से करना है, तो यहाँ पे ना ये बनेगा जी आपके पास इस तरह से आप लिखोगे 1/2 प्लस 7 आयोटा, और यहाँ पे आपके पास जो पावर है वो क्या हो गई है +1। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, आपने फ्रैक्शन को रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, बाय लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे आएगा 7 आयोटा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब ये जो प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस के साइन में, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, आप ना 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 - 7 आयोटा से, तो ये बनेगा आपके पास 2 - 7 आयोटा, फिर आप बाय लगाएंगे। अब ये आपके पास a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ये बनेगा आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने नोमिनेटर 2 - 7 आयोटा को एज इट इज राइट करना है,
2 का स्क्वायर लेना है, ये 4 के इक्वल होगा, 7 का स्क्वायर 49 के इक्वल होगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि क्या है -1 है, तो इसको राइट कर देंगे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ये बनेगा 2 - 7 आयोटा बाय 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 49। डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं आप उनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे बनेगा 53। अब आप इसको सेपरेट करके राइट कर दें तो आंसर बनेगा 2/53 माइनस 7/53 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके राइट करना है। तो यहाँ से देखिए रियल पार्ट आपके पास बनेगा 2/53, इमेजिनरी पार्ट बनेगा -7/53 और साथ आप आयोटा राइट नहीं करते। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर z एंड w। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना सीखा था एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये आपके पास ना लीनियर इक्वेशंस हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को राइट कर दिया। मेरे पास ना दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस तरह से आपने ना यहाँ पे मार्क कर देना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 की मदद से आप z या w को निकालोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर्म इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आ जाएगी जी इक्वेशन 1, यह आयोटा z प्लस इंटू 2 माइनस आयोटा w इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर राइट करूँ 2 माइनस आयोटा इंटू w, ये इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। अब यहाँ पे देखो आयोटा z है, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो आपने w को निकालना है, तो यहाँ पे देखो 2 माइनस आयोटा w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे ना ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z बाय 2 माइनस आयोटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है। आपने w या z को इक्वल करना था, ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है, मैंने तो यहाँ से w लिया, आप z भी ले सकते हैं। अब आप इसको ना नेम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपने ना इसको किस इक्वेशन में से निकाला, इक्वेशन 1 में से ना, फिर आप इसको इक्वेशन 1 में पुट नहीं करोगे, आप इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे। अब ये स्टूडेंट आप w को पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, जब आप पुट करेंगे तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपने राइट कर देना है पुट w इक्वल है 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z बाय 2 माइनस आयोटा के। इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ पे आपके पास w आ रहा है ना, तो आपने वहाँ पे क्या पुट करना है, आपने राइट करना है 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z बाय लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 प्लस 3 आयोटा एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ना डिनोमिनेटर 2 माइनस आयोटा है। आप क्या करोगे, इसको फिनिश करोगे। इसका मेथड ये है कि 2 माइनस आयोटा को आप हर टर्म के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ से जो पहली टर्म है वो है जी आपके पास आयोटा z, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2 माइनस आयोटा से, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये फुल एक टर्म है, इसको राइट करेंगे, ये है जी आपके पास 3 प्लस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z, फिर बाय लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 माइनस, ये माइनस का साइन है, आयोटा आएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 प्लस 3 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 माइनस आयोटा से। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपके पास ना जब एक इक्वेशन है, दरमियान में साइन आ रहा है इक्वल का, तो जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड के साथ कर रहे हो वही आपने राइट हैंड साइड के साथ करना है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड की हर टर्म को मैंने 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया,
मीन्स दैट कि आपने इस साइड की टर्म को भी 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं कि टू फिनिश डिनोमिनेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखें आयोटा z को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 2 आयोटा z, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, z एज इट इज आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर बनेगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा से कट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे 3 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z से, इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखें जी ये जो नंबर्स है ना, आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो इजी मेथड मुझे लगता है आप 3 राइट करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 माइनस आयोटा से, फिर राइट करें प्लस 3 आयोटा और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा से। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे इस तरह से, आप लिखोगे 2 आयोटा z माइनस z आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो उसकी वैल्यू पुट कर दें। फर्दर यहाँ पे ना आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z से, सेम प्लस आयोटा और ये मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z से, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 6 आता है, यहाँ राइट कर देंगे, अब जगह नहीं है। 3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -3 आयोटा, प्लस 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा +6 आयोटा, प्लस माइनस 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3 आयोटा का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको ना स्टेप वाइज क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको सही अच्छे से समझ आए, आप अंडरस्टैंड करें इसको। अब यहाँ पे आपने राइट कर देना है जी 2 आयोटा z, माइनस माइनस प्लस हो गया तो z को 1 से मल्टीप्लाई करो तो z आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा, 3 को माइनस आयोटा z से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -3 आयोटा z, फिर इसके बाद आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा बनेगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, z एज इट इज आएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे ना आप राइट कर दें 6 को प्लस माइनस होता है, 6 में से 3 निकालेंगे 3 रह जाएगा, -3 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, यहाँ पे राइट कर देना है 2 आयोटा z प्लस z आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे लिखोगे 12, ठीक है, प्लस 3 आयोटा -3 आयोटा z प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है जी -1 के, फिर यहाँ पे देखो माइनस, अच्छा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और ये वाला माइनस का साइन तो क्या बन जाएगा, माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा जी +1 और साथ आ जाएगा z। डियर स्टूडेंट यहाँ से एक पॉइंट है आपने जो समझना है, बहुत सारे स्टूडेंट ना यहाँ से कट कर देते हैं। देखो ये क्या है आपके पास, क्या है जी आपके पास प्लस आयोटा स्क्वायर और ये माइनस आयोटा स्क्वायर साथ z है, बट वो z को इग्नोर कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर को माइनस आयोटा स्क्वायर से कट कर देते हैं और ये रॉन्ग मेथड है। देखो अगर इसके साथ z होता ना देन आप कट कर सकते थे, अभी ये आयोटा स्क्वायर है और ये आयोटा स्क्वायर z है, आप इसको कट नहीं कर सकते। फर्दर यहाँ पे लगाएंगे जी इक्वल का साइन, तो ये बनेगा 6 प्लस 3 आयोटा, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 आयोटा z प्लस z आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट ये 12 है और ये इसके साथ सॉल्व होगा, ठीक है, तो आप पहले ना इसको इकट्ठा लिख लें क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है, आप कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे लिख लें 12 -1, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिखें जी प्लस 3 आयोटा और इसके साथ ये देखो इसको लिख दो, ये क्या है +4 आयोटा, फिर सेम यहाँ पे देखें ये है जी आपके पास -3 आयोटा z, तो यहाँ पे लिखो -3 आयोटा z, आपके पास ऐसी तो दूसरी कोई टर्म है नहीं ना ब्रैकेट के अंदर, तो बस यही आएगी। नेक्स्ट आपने लिखनी है जी z वाली टर्म, तो z का कोएफिशिएंट 1 है, इसको आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, z राइट कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। फर्दर यहाँ पे देखें 6 में 3 प्लस करें 9 आएगा, प्लस 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट कर देंगे 2 आयोटा z प्लस z आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 12 में से 1 गया 11 रह गया, ठीक है।
3 में 4 प्लस करेंगे 7 बनेगा, 7 आयोटा आएगा। और इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आयोटा और आयोटा वो आयोटा स्क्वायर राइट कर देते हैं। तो याद रहे आयोटा स्क्वायर तब आता है जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो। अभी आप ऐड कर रहे हो, देखो 4 में 3 ऐड करेंगे 7, आयोटा एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर राइट नहीं करेंगे। फर्दर यहाँ पे राइट करेंगे -3 आयोटा जेड प्लस जेड एज इट इज आएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 9 + 3 आयोटा एज इट इज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना है। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बनेगा जी आपके पास 11, ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन है। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज आएंगे। तो बनेगा +7 आयोटा -3 आयोटा जेड प्लस जेड, ये इक्वल है 9 + 3 आयोटा के। ठीक है, अब सेम फिर इकट्ठा राइट कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये आपके पास 2 आयोटा जेड, इसके साथ आप राइट करेंगे -3 आयोटा जेड। सही है। अब ये आपके पास प्लस जेड है, इसके साथ ये वाला प्लस जेड आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें तो आपके पास है जी +11, इसको ना मैं ऐसे करूंगी इक्वल के दूसरे साइड पे राइट कर दूंगी, क्योंकि इक्वल के दूसरे साइड पे मेरे पास रियल और इमेजिनरी नंबर है। तो ये जो +7 आयोटा है इधर आके बन जाएगा -7 आयोटा। फिर नेक्स्ट देखें तो आपके पास ना +11 है जो कि इक्वल के दूसरे साइड पे आके -11 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 पॉजिटिव है ना और 3 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा। 3 में से 2 निकालेंगे 1 रह जाएगा, तो ये बनेगा माइनस आयोटा जेड। अब 1 में 1 प्लस करेंगे 2 बनेगा, ये बन जाएगा +2 जेड, इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे ना 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। सेम यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा। 7 में से 3 निकालेंगे 4 रह जाएगा, ये बनेगा -4 आयोटा। अब आप देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ से कॉमन निकल सकता है z। ब्रैकेट के अंदर आप अगर देखें तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा आपके पास माइनस आयोटा +2। ठीक है, और यहाँ से कॉमन निकलेगा आपके पास -2, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा आपके पास 1 - 2 आयोटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो। आप पहले लिखते हो रियल नंबर को और बाद में लिखते हो इमेजिनरी नंबर को, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पे आप इसको ना एज इट इज राइट कर दें। फर्दर आपने ना z को फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 माइनस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आप ना इसको इस तरह से राइट कर दें, बाय लगाएं और यहाँ पे राइट कर दें 2 माइनस आयोटा को। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप लिखोगे z इक्वल है। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने -2 कॉमन लिया है ना, तो आप क्या करें -2 को ना फिलहाल के लिए ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। रीजन ये है कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो आपने इस फ्रैक्शन को करना है रैशनलाइज, तो फिर आपके लिए ये टफ हो जाएगा। अब ये बनेगा जी आपके पास -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2 माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को ना 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4 आयोटा। और यहाँ पे ना ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये ना अगेन से आपके पास वही आ गया -2 -4 आयोटा। फिर आप बाय लगाएं और बाय के नीचे जी 2 माइनस आयोटा, और यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास जो डिनोमिनेटर है ना इसमें आयोटा आ रहा है। तो डी स्टूडेंट जब आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आता है आप फ्रैक्शन को रैशनलाइज करते हैं। और यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है ना वैसे इस तरह से लाइन लगी हुई थी, मैंने इसको ना माइनस का साइन कंसीडर कर लिया था तो ये फिर रॉन्ग हो जाता। यहाँ से ना मैंने 2 कॉमन लिया था पहले, सही है यहाँ से। अच्छा अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ से आप -2 कॉमन लोगे ना तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स थे उनके साइन पॉजिटिव होने थे, जो कि यहाँ पे नहीं किया, हमारी मिस्टेक आ रही है। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत केयरफुली करना है, थोड़े टफ हैं लेकिन इतने टफ भी नहीं है कि आप इनको चॉइस पे छोड़ दें। सही है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप अगर -2 कॉमन ले रहे हो, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ना उनके साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 नेगेटिव था तो ये आपके पास ना पॉजिटिव हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 रह गया ना, 1 पॉजिटिव हो गया। सेम यहाँ से आपने -2 कॉमन लिया और यहाँ पे ना 2 का टेबल 4 पे जाता है 2 टाइम, तो यहाँ आना था प्लस का साइन, ये छोटी सी हमारी मिस्टेक भी आ रही थी। ओके जी डियर स्टूडेंट, फर्दर यहाँ पे देखें तो आपके पास ना ये कुछ
इस तरह से था, यहाँ पे था -2 और यहाँ पे अंदर था प्लस का साइन। तो दोबारा से -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 को प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -4 आयोटा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अब आपने फ्रैक्शन को करना है जी रैशनलाइज, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे -2 -4 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा। रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि आप ये वाला साइन चेंज करते हो, यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस आयोटा बाय 2 प्लस आयोटा। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे -2 -4 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, फिर बाय लगाएंगे। यहाँ पे देखो ये a माइनस भी है, ये प्लस भी है, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन और आपने -2 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा से, फिर -4 आयोटा है इसको मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा से, बाय लगा देंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 के इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 के इक्वल होगी। फिर आपने -2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -4 आ जाएगा, माइनस प्लस -2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा आएगा, -4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आयोटा बनेगा, प्लस माइनस माइनस होगा 4 आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर बनेगा, आपने बाय लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एज इट इज आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आप राइट करो -4 को, ये दोनों इमेजिनरी नंबर हैं, इन दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस आता है। 8 में 2 प्लस करेंगे 10 आएगा, 7 आयोटा राइट करेंगे, -4 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, 4 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगाना है। अब यहाँ पे देखिए आप लिखोगे -4 -10 आयोटा और यहाँ से ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, बाय लगाएंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें -4 + 4 यानी ऑपोजिट साइन है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा -10 आयोटा बाय 5, दोनों डिविजिबल बाय 5 है तो 5 1 5 5 2 10, तो यहाँ से ना आपके पास z इक्वल है -2 आयोटा के। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो डियर स्टूडेंट मैंने व्हाट्सएप पे एक चैनल क्रिएट किया है आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, तो लिंक जो है वो बायो में है, उसकी मदद से आप चैनल में ऐड हो जाएं और आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना हमने z को फाइंड कर लिया है, z इक्वल है -2 आयोटा के। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको पुट करो इक्वेशन 1 या 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करने वाली हूँ जी आपके पास इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि आपके पास है आयोटा z प्लस इंटू 2 माइनस आयोटा साथ w आ रहा है, ये इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो रियल पार्ट है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो 0 हो गया है, तो अगर इसको राइट करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 0 -2 आयोटा, ठीक है। लेकिन बेटर है कि आप z को इक्वल रखें -2 आयोटा के, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती और रियल पार्ट आपके पास फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे आयोटा राइट करेंगे, जहाँ z आ रहा है वहां पे आपने राइट करना है -2 आयोटा को प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। अब यहाँ पे देखें तो आपने क्या करना है, आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा -2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि W या Z के साथ ना जो ब्रैकेट में टर्म्स आ रही हैं आपने उनको ओपन नहीं करना। अब देखिए मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ से ना ओपन कर देते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं 2W माइनस आयोटा W, इस तरह से आपने नहीं करना, ठीक है। इसको आपने ना एज इट इज राइट करना है। फर्दर यहाँ पे देखो आप लिखोगे -2 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू W इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये रह गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू W इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, अगर मैं इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊं तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट आपने राइट करना है 2 माइनस आयोटा इंटू W, ये इक्वल है, अब 4 में से 2 को निकालेंगे 2 रह जाएगा प्लस आयोटा एज इट इज आएगा, आपने W को यहीं पे रहने देना है, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड।
अब आपने क्या करना है, होल फ्रैक्शन को रैशनलाइज कर देना है क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा 2 प्लस आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, बाय में राइट करेंगे 2 प्लस आयोटा को। अब यहाँ पे देखें तो ये है जी 2 प्लस आयोटा और यहाँ पे भी 2 प्लस आयोटा है, 1 में 1 ऐड करो क्या बना 2, यानी यहाँ पे ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखो इसको ना आप ओपन कर लो, ये बनेगा a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a और साथ b राइट कर देंगे और यहाँ पे आपने लिखना है जी b का स्क्वायर। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो 10th क्लास में फर्स्ट ईयर तक पहुंच जाते हैं, इवन उनको फॉर्मूलाज नहीं आते होते। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना a है और ये b है, दरमियान में साइन कौन सा है, प्लस का, ये भी आपके पास a प्लस b है। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ना a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना 1 और 1 2, यानी दोनों की पावर ऐड हुई तो 2 आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जब ओपन होता है ये बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये a है ये b है, ठीक है, तो जहाँ a आएगा आपने वहां पे राइट करना है 2 को, जहाँ b आएगा वहां आपने राइट करना है आयोटा। सेम यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास था a माइनस बी और ये आपके पास a प्लस बी। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो अब 2 का स्क्वायर लो तो इक्वल होगा 4 के, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, वैल्यू पुट कर देंगे, फर्दर इक्वल का साइन लगाएंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, 2 2 4, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा बनेगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, फिर आपने बाय लगाना है 4 ऐड करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा 1 एज इट इज आएगा, इक्वल का साइन राइट करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे 4 प्लस 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, फिर आपने बाय राइट करना है, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, तो 4 में से 1 को आपने माइनस करना है तो आपके पास क्या रह जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज आएगा। अब जो डिनोमिनेटर 5 है ना ये दोनों नंबर्स के साथ है, रियल नंबर के साथ भी और इमेजिनरी नंबर के साथ भी है। तो यहाँ से ना आपके पास W इक्वल होगा 3/5 प्लस 4/5 आयोटा के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे राइट है सॉल्व। अब ये देखिए यहाँ आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इक्वल है 1 + 0 आयोटा के। इसकी मदद से आपने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यूज को। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन राइट कर लेंगे। इक्वेशन है आपके पास 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा और ये इक्वल है 1 + 0 आयोटा के। तो यहाँ पे आपने राइट करना है 3, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने a प्लस बी आयोटा से, फिर आपने राइट करना है -4 आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी आयोटा से, ये इक्वल है यहाँ से 1 + 0 आयोटा के। अब यहाँ पे देखें 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3a, 3 को b आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3b आयोटा, -4 आयोटा को a से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -4a आयोटा, माइनस प्लस -4 आएगा, b लिखेंगे, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर बनेगा, ये इक्वल है 1 + 0 आयोटा के। फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट आपने राइट करना है 3a, ठीक है, प्लस 3b आयोटा -4a आयोटा। अब यहाँ पे देखो -4b आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये इक्वल है 1 + 0 आयोटा के। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 3b आयोटा -4a आयोटा माइनस प्लस 4b जो कि एक रियल नंबर है। तो अब आप रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा राइट करेंगे तो ये ना यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 3a प्लस 4b और साथ ही आपने लिखना है +3b आयोटा -4a आयोटा इक्वल है 1 + 0 आयोटा के। और इसमें भी आपने ना a वाली टर्म को पहले राइट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में इससे राइट कर लेते हैं, ये बनेगा आपके पास 3a प्लस 4b -4a आयोटा प्लस 3b आयोटा, ये इक्वल है 1 + 0 आयोटा के। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप क्या करें, इनको राइट कर लें ब्रैकेट के अंदर। तो ये बनेगा आपके पास 3a प्लस 4b और यहाँ से ना आपने माइनस का साइन कॉमन लेना है। तो माइनस का साइन बाहर चला गया, इसके अलावा आयोटा बाहर कॉमन चला जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आपके पास रह जाएगा 4a, ठीक है, माइनस प्लस -3b
इक्वल का साइन लगाएंगे 1 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ से ना अब आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट राइट करनी है और इसमें लिखना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ना, आपके पास किस तरह से देखो, ये एक रियल नंबर है, यहाँ से रियल नंबर क्या है 1 है, ये इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 0 आयोटा। तो यहाँ से ना आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, आप राइट करोगे 3a प्लस 4b, ये इक्वल है किसके 1 के, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर सेम यहाँ पे देखें तो ये बनेगा आपके पास 4a माइनस 3b और यहाँ बार साइन है माइनस का, ये इक्वल है जी किसके 0 के, और इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो डियर स्टूडेंट अब आपने ए या बी को निकालना है, ठीक है, ताकि आप पुट कर सकें। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ना इक्वेशन 1 का यूज करोगे और ए को आपने क्या करना है, इक्वल कर लेना है। आपका अपना चॉइस है, आप बी को भी इक्वल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ना ए को निकालूंगी इक्वेशन नंबर 1 की मदद से। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3a को 4b को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास ना a इक्वल है 1 माइनस 4b बाय 3 के, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट कर दें पुट a इक्वल है 1 माइनस 4b बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे राइट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। आप यहाँ पे राइट करना है 4 को, फिर यहाँ पे देखो ये जो आपके पास a है ना, ये इक्वल है 1 माइनस 4b बाय 3 के, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3b एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये इक्वल है 0 के। अब आपने डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना ये जो डिनोमिनेटर 3 है इसको आपने फिनिश करना है। तो आप क्या करोगे, हर टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। आप राइट करोगे 4 इंटू 1 माइनस 4b बाय 3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर आप राइट करोगे माइनस 3b और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो इक्वल के दूसरे साइड पे जो नंबर है ना उसको भी आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जो 3 है ये 3 से कट जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, और इसमें देखो आप ना 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 1 माइनस 4b से, माइनस का साइन लगाएंगे, 3b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपके पास 9b। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 1 4 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 को 4b से मल्टीप्लाई करेंगे 16b बनेगा, माइनस 9b एज इट इज आ जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे 0 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखिए माइनस का साइन लगाएंगे, अभी जो माइनस का साइन है ना ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म से ही हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा आपके पास -4, ये हो जाएगा प्लस 16b, और ये आपके पास बनेगा जी प्लस 9b, ये इक्वल है किसके 0 के, -4 एज इट इज आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने से बनेगा 25b इक्वल है 0 के। तो आप ना क्या करें, 4 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे ये नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने b को फाइंड करना है ना, 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आपने b को फाइंड कर लिया है, b इक्वल है 4 बाय 25 के, आपकी अपनी चॉइस है। अब इसको पुट करें इक्वेशन 1 या 2 में, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने राइट कर दिया पुट b इक्वल है 4 बाय 25 के इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3a प्लस 4, b की जगह आ जाएगा 4 बाय 25, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर 25 है, इसको फिनिश करने के लिए आप हर टर्म के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बनेगा 4 इंटू 4 बाय 25, और यहाँ पे ना ये 25 मल्टीप्लाई होगा, इक्वल के दूसरे साइड पे 1 है, आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो यहाँ पे ना 25 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 75,
25 से कट जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट करेंगे 75 ए को, ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। यहाँ पे 75 ए, अब 75 ए के साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे लेके जाएंगे 3 का टेबल, 3 3 9, 3 2 6, ये बन गया 15, 3 5 15। तो यहाँ से ना आपके पास ए इक्वल है 3/25 के। तो लास्ट में आपने राइट कर देना है कि 10 ए इक्वल है 3/25 के, बी इक्वल है 4/25 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास एक इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है क्वेश्चन को, अब आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ना आप इस तरह से ना अगेन क्वेश्चन को राइट करें, ठीक है। राइट करने के बाद ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है इक्वल के एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ना आपने क्वेश्चन को राइट कर दिया। अब यहाँ से ना आपने 3 को लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई आयोटा से। फिर आपके पास -2 आयोटा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई आयोटा से। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2x, 2 को -2 वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा एज इट इज, -1 एज इट इज आ जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3y आयोटा। -2 आयोटा को x से करेंगे बनेगा -2x आयोटा प्लस माइनस यहाँ पे देखो 2 आएगा, साथ y लिखेंगे, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ना इनको आपने एज इट इज राइट कर देना है क्योंकि यहाँ से सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे ना आप इस तरह से राइट कर लें तमाम टर्म्स को 1 बाय 1। -2y है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे राइट करेंगे 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y आ जाएगा। ये इक्वल है 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 के, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें तो आपके पास ना एक रियल नंबर है 3x, दूसरा है 2y। आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देंगे, सही है। और यहाँ से देखें तो ये आपके पास इस तरह से बनेगा -2x आयोटा प्लस 3y आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ब्रैकेट में राइट करना। अभी जब मैं डायरेक्ट सॉल्व करती ना तो आपको सही से समझ ना आती। फिर यहाँ पे इक्वल का साइन राइट करें, यहाँ पे राइट कर दें 2x -1 को, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 आयोटा -4y आयोटा। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे 3x प्लस 2y को, और यहाँ से ना आपके पास माइनस आयोटा कॉमन चला जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे राइट कर देंगे 3y को, और इस साइड पे आप लिखोगे 2x -1 और यहाँ से कॉमन चला जाएगा प्लस 2 आयोटा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 - 2y, ठीक है। आयोटा यहाँ से कॉमन चला गया। नेक्स्ट आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है और इसमें लिख देना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ इक्वेशन। ये रियल पार्ट है, यहाँ से ये वाला रियल पार्ट है, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट आपने राइट कर देना है 3x प्लस 2y, ठीक है। और ये किसकी इक्वल है? ये इक्वल है 2x -1 के। इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। और यहाँ से आप देखें आपने साथ लगाना है माइनस का साइन और यहाँ पे लिखेंगे 2x -3y। ये इक्वल है, किसके इक्वल है? ये इक्वल है 2 × 1 - 2y के। और यहाँ से ना इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ से पहले आपने कंपेयर कर लिया, साथ ही आपने नेम दे दिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 का। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करना है और एक नई इक्वेशन बनानी है, उसको नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 3 का। फिर सेम डियर स्टूडेंट इसी तरह से आपने इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आएगी, आपने उसको नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 4 का। तो चलते हैं।
फर्दर इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, आपने राइट करना है 3x प्लस 2y, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे लेके आओ, बन जाएगा -2x। ठीक है, ये इक्वल है -1 के। ठीक है, यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड पे आपने x और y वाली वैल्यूज को लिखना है और राइट हैंड साइड पे आपने कांस्टेंट नंबर को राइट करना है। ठीक है, इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है। अब देखो 3 में से 2 निकला, 1 रह गया, तो ये बनेगा x प्लस 2y, ये इक्वल है -1 के। तो यहाँ से ना आप इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, जब आपने कंपेयर किया उसी दौरान आपने दो इक्वेशंस बना ली थी, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेकिन वो सिंप्लीफाई आपने उनको नहीं किया था। ठीक है, वो मुख्तसर फॉर्म में नहीं थी। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। फर्दर मैंने यहाँ पे राइट कर लिया इक्वेशन नंबर 2, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ब्रैकेट को ओपन करें तो ये बनेगा -2x प्लस 3y। ठीक है, ये इक्वल है 2 1s are 2, -2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y बनेगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे -2x प्लस 3y, और -4y इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा +4y, ये इक्वल है 2 के। इन दो नंबर्स को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा -2x प्लस 7y, और ये इक्वल है किसके, 2 के। तो आप जो है ना पहले पॉजिटिव नंबर राइट करते हो, स्टार्ट पे नेगेटिव नंबर राइट नहीं करते, तो इसको इस तरह से भी आप राइट कर सकते हैं 7y माइनस 2x इक्वल है 2 के। इसको नेम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। डियर स्टूडेंट, अब आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 की मदद से x या y को इक्वल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से यूज कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 को, तो मैं यहाँ से यूज करूंगी इक्वेशन नंबर 2 को। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 थी आपके पास x प्लस 2y, ये इक्वल है -1 के। अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ तो ये मेरे पास बनेगी -1 -2y, और इसको मैं नेम दे सकती हूँ इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 को राइट किया और यहाँ से ना मैंने x को इक्वल किया है, तो x किसके इक्वल है, -1 -2y के, और यहाँ से ना आप इसको नेम दे दें इक्वेशन नंबर 5 का। तो अब आप यहाँ पे राइट करेंगे कि पुट x इक्वल है -1 -2y के इन इक्वेशन 4। देखें, आपने इक्वेशन नंबर 3 का यूज करके x को निकाला है ना, और अब आप इसको पुट करोगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास 7y माइनस 2x, ये इक्वल है किसके, 2 के। तो जहाँ x आ रहा है वहां पे आपने पुट कर देना है किसको, -1 -2y को, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये बनेगा 7y माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4y बनेगा, ये इक्वल है किसके, 2 के। अब इन दो नंबर्स को ऐड कर दें, ये बनेगा आपके पास 11y प्लस 2, ये इक्वल है किसके, 2 के। तो आपने ना यहाँ पे राइट करना है 11y को, कांस्टेंट नंबर इक्वल के दूसरे साइड पे चला जाएगा, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 2 गया, 0 रह गया, आपने y को फाइंड करना था। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को 11 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ से आपने ना y को फाइंड कर लिया और ये इक्वल है 0 के। फर्दर डियर स्टूडेंट, आप ना इसको पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 या 4 में। तो y इक्वल है 0 के, इसको मैं पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 3 में, तो मैं यहाँ पे राइट कर लूंगी पुट y इक्वल है 0 के इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे राइट कर लिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 को। अब जहाँ पे ना y आ रहा है वहां आपने 0 पुट करना है, और ये इक्वल है -1 के, ये बनेगा x प्लस 2 0s are 0, ये इक्वल है -1 के। तो डियर स्टूडेंट 0 की वैल्यू नहीं होती, यहाँ से ना x इक्वल है -1 के। तो डियर स्टूडेंट आपने x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है, आपने लिखना है 10 x इक्वल है -1 के, जबकि y इक्वल है 0 के। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दो में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी चैप्टर नंबर 2